ओम नमः शिवाय। आज बहुत लंबे अरसे के बाद फिर से भारत के ऊपर बात करने का मन हुआ। आप सभी को धन्यवाद है कि आप लोगों हमारा वीडियो देख रहे हैं। और जो हमारा मोटिव था कि भारत के बारे में हम लोग जो सोचते हैं और जो शरीर, समय और पैसे की बर्बादी करते हैं उसको रोकना और सही ज्ञान मिले उसके बारे में चर्चा करना। और ये उद्देश्य लगभग पूर्णता की ओर जा रहा है। पर फिर भी कभी कभी सवाल ऐसे आ जाते हैं कि बात करने का मन हो जाता है, क्यों न हम इसको जीरो से सोचते हैं। ये एक बात सोचने वाली है। आपने देखा होगा कि जब भारत के ऊपर बात होती है तो उस टाइम पे उसको धर्म के साथ जोड़ा जाता है, आयुर्वेदिक के साथ जोड़ा जाता है, अल्केमी के साथ जोड़ा जाता है और न जाने कौन कौन सी बातों पे उसको जोड़ा जाता है। भारत को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आयुर्वेदिक में तो वहाँ तक बोला गया है कि भारत के बिना कोई भी जो दवाएं है वो इच्छित कार्य नहीं करती। ये ऐसा कुछ आयुर्वेदिक में लिखा गया है। और वास्तव में देखें तो उससे बिल्कुल विपरीत ही परिणाम और बातचीत और ये सब देखने को मिलता है। तो कभी कभी अंदर दिल से सवाल आता है कि जो भारत के बारे में बताया गया है वो क्या सही में यही भारत है। हम लोग भारत के अंदर अलग अलग तरह से कंफ्यूज्ड होते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी बात पे हम कंफ्यूज्ड होते हैं। पहली बात कि जब हम बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये पारा नहीं है, वो पारा है। तो ये कौन सा पारे की बात कर रहे हैं। दूसरा, कई कई जो स्मार्ट लोग हैं वो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ के लिए पारा जो है वो वनस्पति से निकालना पड़ेगा और वनस्पति का पारा ही सब जगह पे काम आता है। यहाँ पे भी क्वेरी है, क्योंकि वनस्पति में से पारे निकालने वाले भी बहुत हैं। उसके ऊपर वो लोग भी अपने दिलो जान से शरीर की, पैसे की और समय की बर्बादी कर रहे हैं। उसके बाद आगे बात करें फॉर्मूला। फॉर्मूला के अंदर दो चीज़ एकदम से ध्यान में देने वाली है। एक, कोई लोग बोलते हैं फॉर्मूला गलत है और कोई लोग बोलते हैं कि सभी फॉर्मूला सही है। अगर एक फॉर्मूला पे आपने काम में सक्सेस हो गए तो बाकी सब फॉर्मूले में भी आप सक्सेस हो जाओगे। तो फॉर्मूला होता क्या है? द सेम थिंग गंधक के बारे में बताया गया है कि गंधक है क्या। और कई बुक आप देखोगे तो उसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया है कि हम जो बाजार से पारा लेते हैं वो पारा के बारे में कोई भी जगह पे वर्णन है ही नहीं। यानी कि हम जो बाजार से पारा लेके काम करते हैं उसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। और यहाँ तक कि जिन जिन लोगों ने भी बोला है उन लोगों ने बोला है कि भाई ये पारा वो हो ही नहीं सकता। फिर भी जब भी हम कोई फॉर्मूला देखते हैं तो हम सीधा बाजार से पारा उठाते हैं। और जब ये लोग सोचते होंगे तब बोलते होंगे कि नहीं, मैं गलत हूँ, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत हूँ। क्यों? क्योंकि बाजार से पारा लेके फिर उसको संस्कार करके उसको उसके लायक बनाया जाता है। अगर आपका ये जवाब है तो भी आप गलत हो, 100% गलत हो। आपको पहले ये जानना चाहिए कि संस्कार यानी आपके हिसाब से संस्कार क्या होता है। दूसरा कि सपोज करो कि एक ही संस्कार की बात करें तो पहला संस्कार आपने कर दिया, वो हुआ है कि नहीं, और वो हुआ है तो कितना प्रतिशत हुआ है, उसका चेकिंग पॉइंट क्या है। अभी यहाँ पे भी आपका जवाब होगा शास्त्र के हिसाब से कि वो तो देखने से पता चलेगा या ये करने से ये होता है। कोई तो यहाँ तक बोल देगा कि क्या शास्त्र गलत है। मैंने ऐसा कब कहा कि शास्त्र गलत है?
शास्त्र और शास्त्र के अंदर लिखा हुआ हर एक शब्द सत्य है। हम लोग कुछ अलग समझते हैं, हम लोग कुछ और सोचते हैं, तो उसमें शास्त्र की गलती नहीं है। मैं यहाँ पे भी वही बताना चाहता हूँ कि आप इसी बहाने छटकिए मत कि शास्त्र गलत है। आप डिस्कशन पे क्यों उतर जाते हैं, कहने का तात्पर्य क्यों नहीं समझते। मेरा सीधा सा सवाल है कि पहला संस्कार किया तो पहले संस्कार, यानी संस्कार क्या होता है, पहला संस्कार किया तो हुआ कि नहीं, और हुआ तो कितना % हुआ, उसका चेकिंग पॉइंट है। उसका ये जवाब सदैव गलत है। अगर आप बोलते हो कि वो देखने से, अनुभव करने से प्राप्त होता है, पता चलता है, तो आप संपूर्ण तरह से गलत हो, यानी 100% आप गलत हो। ठीक है, फिर मुद्दे पे आ जाते हैं। फॉर्मूला के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि गंधक की, पारा की सब बात आ जाती है, और फिर में धीरे से एक आयुर्वेदिक का प्लांट के बारे में बता दिया जाता है, और फिर सब लोग उसमें ढूंढने लगते हैं, ये कंद, वो कंद, ये वनस्पति, वो वनस्पति। और एक समय ऐसा आता है कि पारे के ऊपर तो सफलता मिलती है कि नहीं, वो तो अलग बात हो जाती है, पर हम लोग वनस्पति के बारे में बहुत अच्छा और अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ। अच्छा और अधूरा ज्ञान मतलब सिर्फ नॉलेज हमारे पास वही आता है, जैसे कि चिरचिटा। तो चिरचिटा का नाम लेते ही सबको पता है कि एक क्षार है, ठीक है। वहाँ पे अनेकों विधि है कि क्षार कैसे बनाया जाए, और उसका उपयोग से लेके उसका पारद के ऊपर का प्रयोग बहुत सारे आपको दिख जाएगा। पर कभी ये देखने की कोशिश की कि उसमें सफलता कितनी प्राप्त हुई। जैसे ही हम प्रयोग करने बैठते हैं तो तुरंत ही उसके जो महाज्ञानी होते हैं वो बोलते हैं कि चिरचिटा की जो आपने ये सत्व निकला है, यानी चिरचिटा का क्षार, वो ऐसे नहीं निकलता है, वो ऐसे निकलता है करके फिर हमें धंधे लगा देता है। यानी कि फिर से समय, शरीर और पैसे की बर्बादी। तो यहाँ पे मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये तय करना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि जो फॉर्मूला है वो किसके रिलेवेंट है। वो फॉर्मूला हो सकता है कि सिर्फ आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो फॉर्मूला हो सकता है कि किसी योगी के लिए बनाया गया हो, क्योंकि योगी जो होते हैं उसको ये सब कीमियागिरी में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। वो चाहते हैं कि उसका हृदय मजबूत हो, कोई चाहता है उसका दिमाग मजबूत हो, कोई अपने मतलब उसके लिए अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए वो वनस्पति के साथ जब पारे का यथायोग्य प्रक्रिया करता है तब जाके उसको उसके हिसाब से उसको परिणाम मिलता है। और वही फॉर्मूला में कहीं पे लिख दिया हो कि सुवर्ण, तो वो हम लोग उसको सुवर्ण जैसा समझ लेते हैं और फिर लग जाते हैं, तो परिणाम मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। जैसे कि पित्तल है, तो पित्तल को हम कैसे बोलते हैं, सोने जैसा पित्तल है। तो अगर कोई वहाँ से ऐसा समझ ले कि पित्तल ही सोना है, यानी हमें एक आदत सी हो गई है कि हर एक चीज़ को हम कंपेयर करते हैं सोने जैसा है, जैसे सोने पे सुहागा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि जो कि किस रिलेवेंट में बोली गई है उसके ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं होता है, और वही फॉर्मूला हमारा कीमियागिरी के लिए है ऐसा समझ के हम लोग उसके पीछे लग जाते हैं, जिसके अंदर परिणाम मिलने की संभावनाएं न के बराबर है। इसलिए बोलता हूँ कि जिसने भी बोला है कि सब फॉर्मूला सही है तो वो आधा सत्य है, अर्ध सत्य है। फॉर्मूला सब सही है, पर वो किसके सब्जेक्ट में है, किसके रिलेवेंट है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। योगी जो अपना पारा बनाएगा उसे सब बनाएगा, और मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जितने भी फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक और योगी लोगों ने बताए हैं। कहीं पे भी जहाँ तक मेरा नॉलेज काम करता है, कीमियागिरी के ऊपर कोई भी फॉर्मूला किसी ने बताया हो, क्योंकि ये बताने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात है, इसको कराने वाली बात है। तो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि आप समय, शरीर और पैसे का व्यय मत करें, और जितने भी फॉर्मूले हैं उसको उठा के कचरे के डिब्बे में डाल दें। नहीं तो समय, शरीर और पैसे की बर्बादी है, आप लिख लो। इससे न कभी बना है न कभी बनेगा। इसके ऊपर से मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये गलत है, सब कुछ सही है, पर जिस स्टाइल से हम काम करते हैं वो गलत है।
आप उसके अंदर एक बार सोचिए, समझिए और ज़ीरो से शुरू करिए। मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।